हाणे मां पंहिंजे दोस्त सर कादर कलमती खे दरख़्वास्त कंदुसि त उहो अची ॿ ॻाल्हियूं ॻाल्हाए। साईं कादर बश कलमती साहिबु। माइक अज़ीर लोड कम हुजे गेश्तर रहो साईं आवाज़ गुतलाए महिरबानी। घिटी घिटी शहर शहर आ करबला कंहिं कंहिं जो मातम कयूं। घिटी घिटी शहर शहर आ करबला कंहिं कंहिं जो मातम कयूं। कदम कदम ते यज़ीदी लश्करनि से मुक़ाबला कंहिं कंहिं जो मातम कयूं। हनज़ैन ते जबर जो सोचूं जिस्म जिस्म आ हिते अॼु घायल। निमाणा चेहरा उदास बाछा कंहिं कंहिं जो मातम कयूं। नज़र नज़र ते नज़र कहर जी ज़ुबां ज़बान ते लॻल हन ताला। विक विक आ बांधी सुलेब रस्ता कंहिं कंहिं जो मातम कयूं। थियनि पिया नीलाम ईमान अॼुकल्ह हलनि पिया ज़मीरनि जा सौदा ज़मीननि ते कब्ज़ा। न झर जंग महफ़ूज़ न दरिया किनारा कंहिं कंहिं जो मातम कयूं। अॼु जे हिन प्रोग्राम में वेठल मलीर जा मोअज़्ज़ीन ऐं दूरां आयल मुंहिंजा दोस्तो साथियो भाइरो भेनरो अस्सलाम वालेकुम। ऐं तव्हां सभिनी जी इजाज़त सां उर्दू में ॻाल्हाईंदुसि छो त परे परे खां माण्हू आयल आहिनि ऐं उन्हनि खे उर्दू ज़्यादा बहितर समझ में अचे थी। इंडिजिनियस राइट्स अलायंस और यहाँ की सिविल सोसाइटी गुज़िश्ता 10 सालों से यहाँ की ज़मीनों को बचाने के हवाले से मैदान अमल में है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जलसे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में प्रोग्राम्स वगैरह करती आ रही है। आज जिस मसले के हवाले से हम यहाँ जमा हैं वो मेनली 30 साल ज़मीनों की जो लीज़ का मसला है। जो 1992 में ज़मीनें जो लीज़ हुई थी 2022 में उनका ख़ात्मा लीज़ का हो चुका है, जिनके हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई नई पॉलिसी नहीं आई है। 1992 के बाद सिर्फ 2012 में कुछ ज़मीनें लीज़ हुई हैं, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम है और जो मैक्सिमम ज़मीनें लीज़ हुई थी वो 1992 में हुई थी और उनकी 2022 को लीज़ ख़त्म हो चुकी है, जिनके हवाले से गवर्नमेंट ने अभी तक किसी किस्म की पॉलिसी का ऐलान नहीं किया है। और पॉलिसी का ऐलान न होने की वजह से यहाँ के ज़मींदारों को, यहाँ के जो आबादगार हैं उनको ये तशवीश लाहक हो चुकी है कि वो ज़मीनें उनसे छीन कर यहाँ बिल्डर्स के हवाले की जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पर एकड़ ज़मीन का 2 करोड़ 75 लाख रुपए की अदायगी का उसका फ़ैसला हो चुका है। वो अलग बात है कि उसने पैसे भरे नहीं हैं और ना ही वो भरेगा, वो तो आगे जाके माफ़ कराएगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास एक रेट आ गया है कि किसी ने मुझे ये रेट दिया हुआ है, तो आगे जाके यही रेट हमारे लिए दर्द सर बन जाएगा, यहाँ के आबादगारों के लिए दर्द सर बन जाएगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट उस रेट को कोट करके उन ज़मीनों को दोबारा अगर लीज़ करेगी या मोरूसी करके हमें देगी तो वो उसी रेट को कोट करेगी जिसकी हम सब ने रजिस्ट करनी है, हम सब ने मज़ाहमत करनी है। क्योंकि यहाँ पे 2 करोड़ 75 लाख तो दूर की बात है, लेकिन 2075 रुपये भी देने की यहाँ का ज़मींदार आबादगार इन हालात में पोजीशन में नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला जो यहाँ मौजूद मेरे ख़्याल में ना यहाँ की क़यादत को मालूम है ना यहाँ की ज़मींदारों को मालूम है, वो इससे भी सबसे बड़ा मसला है। वो मलीर के 29,000 मोरूसी ज़मीनों के खाते ब्लॉक हो चुके हैं, जिनका शायद इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन को भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने तस्करा नहीं सुना और न ही यहाँ के ज़मींदारों को मालूम है कि 29,000 खाते मलीर के ब्लॉक हो चुके हैं। उनकी एंट्रियाँ ब्लॉक हैं, उनके एनओसीज़ नहीं निकल सकती हैं, उनको कोई बंदा बेच नहीं सकता, बल्कि उन पर माजरत के साथ ये कहना पड़ता है, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर इंडिविजुअली कोई मुझसे मिले तो मैं उसको नाम भी बताऊँगा, मेरे पास प्रूफ हैं,
यहाँ के नुमाइंदगान उन ज़मीनों को कन्वर्ट अपने नाम पे भी कर चुके हैं और आगे करने जा रहे हैं, जिसका यहाँ के मासूम ज़मींदारों को शायद पता ही नहीं है। 29,000 खाते आपके ऑलरेडी ब्लॉक हैं, तो आप जाएं वहाँ पे उनके, अगर किसी ने कोशिश की, मैंने खुद बजाते खुद अपने 2-3 ज़मीनों के हवाले से कोशिश की, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा भारी रेट वसूल किया जाता है, जो मैं समझता हूँ जब मेरी गुंजाइश में नहीं है तो यहाँ के मिस्कीन आबादगारों की गुंजाइश में कहाँ से होगी। मुमकिन ही नहीं है वो उसकी पेमेंट कर सकें। तो ये मामलात हैं, लेकिन इन मामलात के हल करने के लिए हम तो मीटिंगें करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, हम जमा भी होते हैं, कई दफ़ा जमा हो चुके हैं। निश्चितन गुफ्तन बर्खास्तन वाली कंडीशन रहती है हमारे पास। तो हमेशा कोई अगर हम इमारत भी खड़ी करने जाएं, या इस इवन के इस खेती में अगर खेती करने जाएं, तो हम एक प्लान के तहत जाते हैं कि हम इसको किस तरह, कितने दिन इसको जो है साफ़ करने में लगेंगे, कितने दिन इसको जो है इसकी नहरें बनाने में लगेंगी, कितने दिन इसको बीज लगाने में लगेंगे। हम अगर इसकी काश्तकारी पे जाते हैं तो भी प्लान करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये हमारी नाअहली है, ये हमारी सुस्ती है, या हमारी, मैं समझता हूँ कि किसी तरह से हम आपस में एहतियात न होने की वजह से, एक दूसरे को शुकूक शुबहात की नज़र से देखने की वजह से हमने आज तक इसको प्लान नहीं किया कि इन मामलात के हल तक कैसे जाएं। ज़ाहिर है अगर आप कोई स्ट्रगल शुरू करते हैं तो उसका कोई रोड मैप तो होता है ना, कि ये हमारा तरीक़ाकार है। दुनिया में किसी भी जद्दोजहद को आगे ले जाने के 2 तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका वजूद नहीं रखता। हम तीसरे तरीके पे चल रहे हैं। 2 तरीके हैं, नंबर 1 आर्म स्ट्रगल, मुसल्लह जद्दोजहद, दूसरा जमहूरी सियासी जद्दोजहद। आर्म स्ट्रगल की हमें गुंजाइश नहीं है, हमें पावर नहीं है, हमें ताकत नहीं है, हमें सकत नहीं है, हम कर नहीं सकते। लेकिन मैं इस मजमे से सवाल पूछता हूँ, क्या हम जमहूरी पार्लिमानी जद्दोजहद में मौजूद हैं? क्या इंडिजिनस राइट्स अलायंस या मुझ समेत जितनी भी यहाँ दोस्त बैठे हैं, क्या हम जमहूरी स्ट्रगल में मौजूद हैं? सवाल नफ़ी में, जवाब नफ़ी में है, हम जमहूरी स्ट्रगल में मौजूद नहीं हैं। अभी बल्दियाती इलेक्शन मलीर में हुआ, हम लड़ते रहे, कोशिश करते रहे कि हमें उसी जमायत का टिकट मिले जिसकी वजह से हम अपने ज़मीनों से, अपने नंग दंग, अपने हर चीज़ से महरूम हो चुके हैं। उसकी टिकट्स के लिए हमने जद्दोजहद की, लेकिन हमने कोई अलायंस उसको तोड़ने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए, एक यूसी काउंसलर के सीट पे भी हम एक बंदा खड़ा नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारी जद्दोजहद क्या है? हम क्यों जो है शेखियाँ बखेर हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। हमारी जद्दोजहद को एक सिमत तो मुतय्यन होना चाहिए ना, कम से कम। अब आने वाले इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए हम प्लान करें, हम इन मगरमच्छों को हराने के लिए कोई अलायंस बनाएं, ऐसा एहतियात बनाएं जो नस्ली, कौमी, मसालिकी, मजहबी हर चीज़ के तफरक़ात से पाक हो, और उसका मकसद सिर्फ यहाँ के मलीर के ज़मीनों को बचाना हो, यहाँ के जो मगरमच्छ हैं उनको शिकस्त देना हो। अगर हम इस तरह का कोई अलायंस बनाने में कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ फिर हमारी कामयाबी है। मैं एक पार्लिमानी सियासत करने वाला बंदा हूँ, मेरी कोई लालच नहीं है, आप मुझे खड़ा भी ना करें, मैं आप जो लोग आप मुंतखब करके खड़ा कर देंगे, मैं उनकी मुकम्मल सपोर्ट करूँगा। उसके साथ जितना मुझसे हो सकेगा मैं उनकी मदद करूँगा। इन मगरमच्छों को इस मलीर से शिकस्त देने के लिए हम सब ने मिलकर पार्लिमानी जद्दोजहद करनी होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आप यकीन करें कि जो इक़्तिदारी क़ुव्वतें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्लिमानी सियासत से, पार्लिमानी लोगों से डरते हैं। बाकी आप जितना भी शोर करते रहें, आप जितनी भी बातें करते रहें, आपसे कोई नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन जिस दिन आपकी पोजीशन पार्लियामेंट में जाने की बनी, वो भले से टाउन कमेटी हो, भले से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, भले से यूनियन काउंसिल हो, भले से कौमी सूबाई असम्बली हो, फिर आप देख लें आपके पास फ़ोन भी आएंगे, आपको डराएंगे भी, आपको धमकाएंगे भी, आपको अपनी मर्ज़ी की जमायतों में शामिल करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आपने ये ठान लिए कि इस इलेक्शन में आपने करके दिखाना है। भले से आपको किसी को भी जो है आप खड़ा कर दें, लेकिन उस पर ये तासुब ना रखें
कि ये फ़िलाँ कौम का है, ये फ़िलाँ कबीले का है, ये फ़िलाँ कम्युनिटी का है। इस तासुब को ख़त्म कर दें। इस तासुब ने आपको ख़त्म किया है। आपकी बर्बादी की आज वजह यही तासुब है कि ये फ़िलाँ है, इसको मैं वोट नहीं दूंगा। वो तो अपना है ना, वो तो साडा है, वो तो मुंजुआ आता मनी के। इस जुमले को मिटा दो, इसको ख़त्म कर दो। आप देख लेना, आपकी किस्मत नहीं संवरती तो मेरा नाम जो है ना, मेरा नाम भी बदल देना, आपको इजाज़त है। लेकिन आपको ये तासुब मिटाना होगा। आपने अपनी जद्दोजहद को नए सिरे से ऑर्गेनाइज़ करके सिर्फ़ और सिर्फ ये तय करना है यहाँ से आज उठने के बाद कि हमने इसको पार्लिमानी सिमत देना है। हमने किसी भी जो पार्लिमानी सियासत की इलेक्शन हो उसमें हिस्सा लेना है। बाकी दूसरा रास्ता मैंने आपको बता दिया था। अगर उसकी आप में सकत है, आप में गुंजाइश है तो आप वो करके देख लें। लेकिन मुझ में नहीं है। मैं पार्लिमानी सियासत कर सकता हूँ, मैं पार्लिमानी सियासत को तरजीह देता हूँ। मैं पार्लिमानी सियासत करके और इस जो मलीर के जितने भी मामलात हैं उसको अपने तय हल करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। और यहाँ पर आप लोगों को फिर आखिर में मैं यही कहता हूँ कि तमाम तर तासुबात को ख़त्म करें, ऐसी अलायंस तश्कील दें जो आपका कम से कम 1 या 2 नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजें। आप देखें आपके मसले किस तरह हल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम लिया आपका, आपने तवज्जो से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी कादर भाई, आपके जितने भी मशवरे हैं, बातें हैं, उनका जवाब तो हमारे कायदीन ज़रूर देंगे कि ये अलायंस हम किस तरह चला रहे हैं या हमारे आने वाले प्रोग्राम्स क्या हैं। फ़िलहाल तो ये प्रोग्राम हमने इसलिए रखा है कि कम से कम एक कानूनी जंग और एक सियासी मज़ाहमत का रास्ता हमवार हो, लोगों को पता हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। साजिशें बहुत सारी हैं, उनका मुकाबला करना है अपने लोगों को मुत्तहद करके।